पिछले वीडियो में एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज जैसे मास, चार्ज, स्पिन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिवीजन को भी डिस्कस कर चुके हैं और एक पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे के पार्टिकल्स को जानेंगे। हमने पार्टिकल्स को फर्मियोन्स एंड बोसोन्स में डिवाइड किया था। बोसोन का एक पार्टिकल हिग्स बोसोन डिस्कस कर चुके हैं। फर्मियोन्स को समझने के लिए हमें इसका डिवीजन करना होगा। वो डिवीजन हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बेस पे करेंगे। हीलियम एटम को देखिए, इसमें दो प्रोटॉन्स हैं। ये दोनों लाइक चार्जेस हैं लेकिन रिपेल नहीं कर रहे। इनको रिपेल ना करने से जो रोकने वाला फोर्स है वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। वे फर्मियोन्स जो इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं उन्हें हम क्वार्क कहते हैं। जो इंटरेक्ट नहीं करते उन्हें हम लैप्टॉन्स कहते हैं। अभी हम क्वार्क की बात करते हैं। क्वार्क स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्ट करेंगे। 6 क्वार्क्स हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क। 6 तरह के क्वार्क हैं। हम इन क्वार्क्स को समझने के लिए इनका चार्ज बेस्ड डिवीजन करना होगा, यानी चार्जेस के बिहाफ पे हमें डिवीजन करना होगा। तो कुछ क्वार्क पॉजिटिवली चार्ज्ड है जिनका चार्ज +2/3 है और कुछ क्वार्क नेगेटिवली चार्ज्ड है जिनका चार्ज -1/3 है। इन पार्टिकल्स के बारे में जानने के लिए हम मास बेस्ड डिवीजन करते हैं। इससे हमें इनकी स्टेबिलिटी का पता चलता है कि ये पार्टिकल्स कितने स्टेबल हैं। जिन पार्टिकल्स का मास कम होगा वे ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो अप क्वार्क, इसका मास सबसे कम है यानी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और जो टॉप क्वार्क है उसका मास बहुत ज़्यादा है तो वो सबसे कम स्टेबल होगा। वो इतना कम स्टेबल है कि जितना टाइम टॉप क्वार्क को बनने में लगता है उससे पहले वो मर जाता है। अनस्टेबल स्टेट्स डीके करती हैं स्टेबल होने के लिए। तो जो टॉप क्वार्क है वो डीके करेगा बॉटम में, बॉटम चार्म में, चार्म स्ट्रेंज में, स्ट्रेंज डाउन में और डाउन फिर अप क्वार्क में, क्योंकि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मोस्ट स्टेबल स्टेट्स हैं। अब हम बात करेंगे लेप्टॉन्स की। लेप्टॉन्स उन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से इंटरेक्ट नहीं करते। 6 लेप्टॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है और इसका न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन है और मुऑन न्यूट्रिनो, टाउ है, टाउ न्यूट्रिनो। इनको समझने के लिए हमें चार्ज बेस्ड डिवीजन करना होगा। इनमें नेगेटिव चार्ज और अनचार्ज यानी न्यूट्रल है। जो नेगेटिव चार्ज है वह -1 है, जो न्यूट्रल है उनका कोई चार्ज नहीं है। तो जो नेगेटिवली चार्ज लेप्टॉन्स हैं वे हैं इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टाउ, और जो जीरो चार्ज्ड है यानी जो न्यूट्रल है उन्हें न्यूट्रिनो कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा, मुऑन का एक मुऑन न्यूट्रिनो होगा, टाउ का एक टाउ न्यूट्रिनो होगा। अब हम मास बेस्ड डिवीजन भी कर सकते हैं स्टेबिलिटी को लेके। तो जो चार्ज्ड है उनमें सबसे ज़्यादा मास है टाउ का, तो ये अनस्टेबल है, ये मोस्ट अनस्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका मास सबसे कम है। उसी तरह न्यूट्रिनो में टाउ न्यूट्रिनो का मास सबसे ज़्यादा है तो वो मोस्ट अनस्टेबल होगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का मास सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो मोस्ट स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंटली ज़्यादातर वही पार्टिकल्स मिलेंगे जो स्टेबल हो। अनस्टेबल पार्टिकल्स कुछ पल के लिए आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमने 6 क्वार्क और 6 लेप्टॉन्स यानी टोटल 12 फर्मियोन्स को डिस्कस कर लिया है, लेकिन बोसोन का हमने एक ही पार्टिकल अभी तक डिस्कस किया है, वो है हिग्स बोसोन। तो चलिए बोसोन को और स्टडी करते हैं। बोसोन, आपको याद होगा बोसोन वे पार्टिकल है जिनका स्पिन नंबर इंटीजर मल्टीपल्स होगा। जैसे हिग्स बोसोन का स्पिन नंबर 0 है। इन पार्टिकल्स को फोर्स कैरियर्स भी कहते हैं। हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात की थी, तो वहाँ फोर्स है तो उसका कोई फोर्स कैरियर होगा। जी हाँ, उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का फोर्स कैरियर है ग्लूऑन। ये एक बोसोन है जिसका मास 0 है, चार्ज भी 0 है यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसका स्पिन नंबर 1 है। अगर इसका स्पिन नंबर 1 है तो ये कितने स्टेट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? 3 स्टेट्स। और यही ग्लूऑन पार्टिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए।
इसी की तरह एक सिमिलर पार्टिकल है फोटोन। फोटोन जिसका मास 0 है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, स्पिन नंबर 1, यानी ये भी 3 स्टेट्स में रह सकता है। बिल्कुल सेम पार्टिकल है ग्लूऑन की तरह फोटोन। डिफरेंस ये है कि फोटोन लाइट को कहते हैं। लाइट फास्टेस्ट मूविंग पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। हमने अभी तक 3 बोसोन्स के बारे में बात की है, हिग्स बोसोन, ग्लूऑन और फोटोन। 3 और की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें वीक फोर्सेस के बारे में जानना होगा। जैसे एटम के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वैसे ही वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होते हैं। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है डीकेस के लिए। किनके डीके के लिए? फर्मियोन्स के। यानी अगर कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में चेंज होना चाहता है तो वहाँ जो फोर्स ड्राइवर है, वहाँ जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। उसी से कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में चेंज होता है। हमने जितने भी फर्मियोन्स डिस्कस किए हैं वे सभी वीक फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं। तो वीक फोर्स भी एक फोर्स है, तो इनका एक फोर्स कैरियर होगा यानी बोसोन। हमें 2 बोसोन ऐसे पता है, डब्ल्यू बोसोन और जी बोसोन। डब्ल्यू बोसोन जिनका स्पिन नंबर 1 है, यानी ये कितनी स्टेट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं? 3 स्टेट्स। डब्ल्यू बोसोन 2 तरह के इलेक्ट्रिकल चार्जेस शो करता है, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। यानी डब्ल्यू बोसोन 2 तरह के होते हैं, डब्ल्यू प्लस बोसोन एंड डब्ल्यू माइनस बोसोन। इनका मास भी बहुत होता है। प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो उसका जो कंटेंट है वो फर्मियोन से बना होगा और उसमें क्वार्क से बना होगा, क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से क्वार्क हैं? अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, यानी 2 अप क्वार्क है, 1 डाउन क्वार्क है। क्योंकि चार्ज +1 है तो हमें चार्ज बैलेंस करने के लिए +2/3 +2/3 -1/3 जो कि +1 चार्ज बनता है। तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से बना है, जबकि न्यूट्रॉन 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से बना है, इसलिए वो न्यूट्रल है। जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो W+ बोसोन रिलीज होता है। ये W+ बोसोन बहुत ही जल्दी डीके हो जाता है इनटू एंटी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में। एंटी इलेक्ट्रॉन जिसे हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, इसी के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इसका उल्टा करें, यानी न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, तब W- बोसोन रिलीज होता है। W- बोसोन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन में डीके होता है और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में। ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ डब्ल्यू बोसोन्स, क्योंकि वही इस डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह जी बोसोन है, इनका भी स्पिन नंबर 1 है, स्टेट्स 3, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी इनका चार्ज 0 है। इनका मास डब्ल्यू बोसोन से ज़्यादा होता है। ये हमेशा डब्ल्यू बोसोन का साथ देते हैं डीके में। जी बोसोन न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है। जैसे हमने डब्ल्यू बोसोन में देखा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए जी बोसोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डीके करवाता है और वे मुऑन न्यूट्रिनो और मुऑन एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था जी बोसोन का एक एग्जाम्पल। तो हमने कौन कौन से पार्टिकल देखे? हमने सबसे पहले हिग्स पार्टिकल देखा लास्ट वीडियो में, फिर हमने 6 क्वार्क देखे, 6 लेप्टॉन्स देखे, यानी टोटल हमने 13 पार्टिकल्स देखे। फिर हमने ग्लूऑन देखा, फिर फोटॉन्स, फिर डब्ल्यू बोसोन और जी बोसोन, यानी टोटल हमने 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स देखे। बट सवाल यहाँ ये है कि पार्टिकल्स होते क्या हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप स्टेशनरीज परचेज कर सकते हैं।